रात के 12 बजे थे। गांव की सड़कें सुनसान थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा में पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई रहस्यमयी कहानी सुना रही हो। गांव के सबसे पुराने कुएं के पास, जो दशकों से बंद पड़ा था, एक अजीब सी हलचल थी। कुएं की पुरानी लकड़ी की छतियां धीरे धीरे कांप रही थीं और अंदर से एक तीखी कमजोर चीख गूंज रही थी, मानो कोई बेताबी से मदद मांग रहा हो। माया अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 3 दिन पहले उसकी छोटी बहन नेहा इसी कुएं के पास आखिरी बार देखी गई थी। उसके बाद वह लापता हो गई। गांव वालों की बातें माया के दिमाग में गूंज रही थी। कहानियां उस कुएं के बारे में, जिसमें एक खौफनाक आत्मा रहती थी। हर साल कोई ना कोई गायब हो जाता था और लोग कहते थे कि कुआं अपनी भेंट मांगता है। माया को इन बातों पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन अब उसका मन डर और शक के बीच झूल रहा था। उसने तय किया कि उसे सच का पता लगाना होगा। माया ने एक मशाल, रस्सी और अपनी दादी का पुराना लकड़ी का ताबीज लिया, जो दादी ने कहा था कि बुरी शक्तियों से बचाता है। चुपके से घर से निकलकर वह कुएं की ओर बढ़ी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही माया ठिठक गई। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे घूर रही हो। कुएं का मुंह अंधेरे की गहराई में डूबा हुआ था, मानो वह किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। माया ने रस्सी को कुएं के किनारे बांधा और टॉर्च की रोशनी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। कुएं की दीवारें ठंडी और गीली थीं और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वह नीचे उतरी, टॉर्च की रोशनी में उसे एक धुंधली आकृति दिखी। वह नेहा जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला था। नेहा! माया ने डरते डरते पुकारा। जवाब में एक ठंडी हंसी गूंजी, जो नेहा की आवाज से बिल्कुल अलग थी। तुम आ गई? यह आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। नीचे पहुंचते ही उसे जमीन गीली और दलदल जैसी लगी। दीवारों पर नाखूनों के खरोंचने जैसे निशान थे और हवा में सड़ांध की बू थी। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो कुएं की तह में छिपा हुआ था। माया ने दरवाजे को छुआ और वह चरमराते हुए खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरा गलियारा था। दीवारों पर लाल धब्बे और डरावनी आकृतियां बनी थीं। लड़कियों की आकृतियां, जिनके चेहरों पर दर्द और डर साफ झलक रहा था। माया का दिल बैठने लगा। क्या ये वही लड़कियां थीं जो कुएं में गायब हुई थीं? गलियारे के अंत में एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीच में एक पत्थर की वेदी थी। उस पर नेहा बैठी थी, लेकिन वह नेहा जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। नेहा! माया ने चिल्लाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दीवारों से काली परछाइयां उभर आईं। वे हवा में तैर रही थीं और उनकी आंखें लाल बत्तियों की तरह चमक रही थीं। एक कर्कश आवाज गूंजी, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अब तुम भी हमारी हो। माया ने ताबीज को कसकर पकड़ा और चिल्लाई, मैं अपनी बहन को लेने आई हूं, तुम उसे नहीं रख सकती। परछाइयां हंसने लगी और कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया। माया ने टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन रोशनी का कोई असर नहीं हुआ। तभी उसे दादी की बात याद आई। अंधेरा सच्चाई से डरता है। माया ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मैं जानती हूं तुम क्या हो। तुम उन लड़कियों की आत्माएं हो जिन्हें इस गांव ने बलि चढ़ाया। तुम्हारी पीड़ा को छिपाने के लिए कुएं को बंद कर दिया गया, लेकिन अब समय है कि सच बाहर आए। उसके शब्दों के साथ कमरा हिलने लगा। दीवारों से चीखें गूंजने लगी और परछाइयां पीछे हटने लगी। नेहा की आंखों में एक हल्की सी चमक लौटी। माया ने उसे पकड़ा और गलियारे की ओर भागी। परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। गलियारे में हवा इतनी ठंडी थी कि माया की सांसें जम रही थीं। अचानक उसे एक पुरानी किताब जमीन पर पड़ी दिखी। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें गांव के एक प्राचीन अनुष्ठान का जिक्र था। हर साल एक लड़की को कुएं में बलि दी जाती थी, ताकि गांव समृद्ध रहे। किताब में एक मंत्र भी था, जो आत्माओं को मुक्ति दे सकता था। माया ने रुककर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गलियारे में गूंज रही थी और परछाइयां चीखने लगीं।
नेहा ने माया का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों रस्सी की ओर बढ़ी। माया ने नेहा को पहले ऊपर चढ़ाया, फिर खुद रस्सी पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी एक परछाई ने उसका पैर पकड़ लिया। माया ने ताबीज को परछाई की ओर फेंका और एक तेज चमक के साथ परछाई गायब हो गई। कुएं से बाहर निकलते ही माया ने देखा कि कुएं की छत्तियां टूटकर गिर रही थीं। वह और नेहा जमीन पर गिर पड़े और कुआं पूरी तरह ध्वस्त हो गया। सन्नाटा फिर से पसर गया, लेकिन अब वह डरावना नहीं था। नेहा माया से लिपट गई और रोते हुए बोली, वो कह रही थीं कि अब वे आजाद हैं। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि कुआं ध्वस्त हो गया था। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इसे श्राप का अंत। माया और नेहा की वापसी ने सबको हैरान कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने चुपके से किताब को जलाने की बात की ताकि कुएं का राज हमेशा दफन रहे। माया ने उस रात की घटना को किसी को नहीं बताया, लेकिन हर बार जब वह कुएं की जगह से गुजरती उसे लगता कि हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट है, शायद उन लड़कियों की आत्माएं जो अब आजाद थीं।